ज्योग्राफी क्लास 12 कक्षा 12 भूगोल फर्स्ट के सभी महत्वपूर्ण लघुतरात्मक प्रश्न मात्र 25 मिनट में फर्स्ट रिवीजन पार्ट 4 में लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। उत्तर, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। प्रश्न 2, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। उत्तर, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। प्रश्न 3, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा गया है। उत्तर, प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होकर प्रकृति के आदेशों अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसी आदिम समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। प्रश्न 4, संभववाद क्या है, इसके जनक कौन है। उत्तर, मानव सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। दूसरे, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। इसे ही संभववाद नाम दिया गया है। संभववाद के जनक पाल, विडाल, डिला, ब्लास हैं। नव निश्चयवाद क्या है, यह संकल्पना किसने प्रस्तुत की। यह अवधारणा मानव और प्रकृति दोनों को समान महत्व प्रदान करती है। इसके अनुसार प्राकृतिक नियमों की पालना करके ही हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधारणा को ग्रिफिथ टेलर ने दिया। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद यानी रुको और जाओ का नाम दिया। अगला क्वेश्चन, सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। उत्तर, 1, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल और तीसरा सांस्कृतिक भूगोल। प्रश्न 7, आर्थिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। उत्तर, 1, संसाधन भूगोल, 2, कृषि भूगोल, 3, पर्यटन भूगोल। प्रश्न 8, किसी देश में लिंग अनुपात अनुकूल होने के क्या कारण है। उत्तर, नंबर 1, स्त्री शिक्षा, 2, रोजगार के अवसर, 3, स्त्री पुरुष भेदभाव नहीं होना, 4, स्त्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च होना। अगला क्वेश्चन 9वां, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को कैसे प्रदर्शित करता है। उत्तर, 0 से 14 आयु वर्ग, आश्रित जनसंख्या, बच्चों को शामिल किया जाता है। दूसरा, 15 से 59 आयु वर्ग, यह जनसंख्या का बड़ा आकार विशाल कार्यशील एवं युवा जनसंख्या को इंगित करता है। तीसरा, 60 वर्ष से अधिक, यह वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। प्रश्न 10, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, जबकि विकासशील देश नहीं। कारण बताइए। उत्तर, उत्पादन की खनन प्रसंस्करण एवं शोधन में अधिक श्रमिक लागत अधिक आती है, जो विकसित देशों के पास कम संख्या में उपलब्ध है, जबकि विकासशील देशों के पास श्रम शक्ति की उपलब्धता के कारण खनन कार्य को महत्व दिया जा रहा है। प्रश्न 11, प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से कार्यकलाप शामिल किए जाते हैं। उत्तर, पर्यावरण में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से मानव द्वारा क्रिया प्राथमिक क्रिया कहलाती है। प्राथमिक क्रियाओं में निम्न क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं। कृषि, आखेट यानी शिकार, भोजन संग्रहण, पशुचारण, मछली पकड़ना, खनन, लकड़ी काटना। अगला क्वेश्चन 13वां, आदिमकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि का वर्णन कीजिए। उत्तर, स्थानांतरित कृषि
मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली सघन वनस्पति में निवास करने वाले जनजाति समूह द्वारा की जाती है। इन क्षेत्रों में वनस्पति को जलाकर खेत तैयार किए जाते हैं। जली हुई राख की परत उर्वरक का काम करती है। इसे कर्तन अथवा दहन कृषि भी कहते हैं। इसे 5 वर्ष पश्चात मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त होने पर दूसरी जगह पर खेत तैयार करके कृषि की जाती है। इसे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग, मध्य अमेरिका व मेक्सिको में मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताएं बताते हुए इसके प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। उत्तर, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इस कृषि की मुख्य फसल गेहूं है। अन्य फसलें मक्का, जौ, राई एवं जई हैं। में खेतों का आकार बड़ा होता है। 4, खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं। 5, प्रति एकड़ उत्पादन कम परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। प्रश्न 15, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। उत्तर, यूरेशिया के स्टेपीज, अफ्रीका के वेल्ड्स, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, अर्जेंटीना के पंपाज और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी। प्रश्न 16, डेयरी कृषि की विशेषताएं लिखते हुए विश्व के प्रमुख वाणिज्य डेयरी क्षेत्र बताइए। उत्तर, 1, दुधारू पशुओं का पालन पोषण उन्नत व दक्ष तरीके से किया जाता है। 2, इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। 3, पशुओं के प्रजनन, स्वास्थ्य व पशु चिकित्सा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। 4, इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। 5, डेयरी कृषि कार्य नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध व डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। प्रमुख क्षेत्र, डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन 17वां, स्वच्छंद उद्योग की 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, प्रमुख विशेषताएं: 1, इसकी स्थापना किसी भी स्थान पर की जा सकती है। 2, यह उद्योग संगठन पुर्जों पर निर्भर है जो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। 3, यह उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। उदाहरण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, कंप्यूटर उद्योग आदि। प्रश्न 18, आधारभूत एवं गैर आधारभूत उद्योगों में अंतर बताइए। उत्तर, वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण, लोह इस्पात उद्योग। वे उद्योग जिनसे उत्पादित सामान प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा प्रयोग किया जाता है गैर आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बिस्कुट, चाय, साबुन वाले उद्योग। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की 3 विशेषताएं बताइए। उत्तर 1, गहन शोध व विकास द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी व इंजीनियर उत्पादों का निर्माण। 2, उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिकों यानी सफेद कॉलर का योगदान अधिक होता है। 3, इसमें यंत्र मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण आदि कार्य सम्मिलित है। प्रश्न 21, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर 1, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रण समाजवादी देशों में है। दूसरा, निजी क्षेत्र के उद्योग व्यक्तिगत निवेशकों का नियंत्रण पूंजीवादी देशों में अधिक। 3, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों से संचालित।
के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर एक कुटीर उद्योग। इनमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। परिवार के सदस्य ही श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण खाद्य पदार्थ, चटाइयाँ, बर्तन, औजार। दूसरे लघु उद्योग। कारखाना घर के बाहर होता है। अर्धकुशल श्रमिक व कम यंत्रों का प्रयोग होता है। स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है इसमें। उदाहरण के रूप में कूलर बनाना, चमड़ा उद्योग, एल्यूमिनियम की सामग्री बनाना आदि। तीसरा वृहद उद्योग, विशाल उद्योग। इनके लिए विशाल बाजार, कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार का कच्चा माल व उच्च तकनीक की आवश्यकता, अधिक पूंजी की आवश्यकता और अधिक उत्पादन होता है। उदाहरण लोह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग आदि। प्रश्न 24, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर एक कृषि आधारित उद्योग, चीनी, अचार, मसाले, तेल, पेय पदार्थ उद्योग आदि। दूसरा खनिज आधारित, लोह इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा, सीमेंट उद्योग। तीसरा वनों पर आधारित, इमारती लकड़ी उद्योग, कागज उद्योग, बांस उद्योग आदि। चौथा पशु आधारित उद्योग, चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, हाथी दांत उद्योग। 25वां विश्व में लोह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों को बताइए। उत्तर विश्व में लोह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। एक कच्चे माल की उपलब्धता, लोहेस्क, कोयला, मैंगनीज। दूसरा बाजार का समीप होना। तीसरा विशाल संगठित संयंत्रों का उपयोग करना। चौथा पूंजी, परिवहन व श्रमिकों की उपलब्धता। यह सब आसानी से उपलब्ध होते हैं, वहीं लोह इस्पात उद्योगों का विकास होता है। प्रश्न 26, विश्व में लोह इस्पात उद्योग के वितरण को बताइए। उत्तर एक संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में उत्तर अप्लेशियन प्रदेश, जिसमें पिट्सबर्ग प्रमुख है। दूसरा है महान झील क्षेत्र, इसमें शिकागो, गेरी, ईरी, क्वीलैंड, लोरेन व बफेलो आते हैं। तीसरा है अटलांटिक तट का क्षेत्र, इसमें स्पैरोज पॉइंट, मोरेल और विले आते हैं। 2 नंबर ब्रिटेन। ब्रिटेन में बर्मिंघम और शेफील्ड प्रमुख लोह इस्पात क्षेत्र है। तीसरा सोवियत रूस। सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और तुला प्रमुख। चौथा यूक्रेन। यूक्रेन में किर्बाइंग और दोनेत्स्क। 5वां जापान। जापान में नागासाकी, टोक्यो और याकोहामा। 6ठा चीन। चीन में संगाई, तिनियस्तन और वुहान। 7वां भारत। भारत में जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई और बोकारो। प्रश्न 27, अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से ये बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, समीक्षा कीजिए। उत्तर अफ्रीका महाद्वीप के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होने के निम्न कारण है। 1, अधिकतर देश सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसलिए मूलभूत संरचनाओं का विकास नहीं हुआ है। 2, इस महाद्वीप में उच्च तकनीकी ज्ञान व पर्याप्त पूंजी के अभाव में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है। 3, प्रतिकूल जलवायु व विषम ऊंचावच के कारण परिवहन मार्गों का विकास नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन 28वां, परिवहन व संचार में अंतर लिखिए। उत्तर परिवहनी व्यक्तियों, विनिर्मित माल को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जबकि संचार में संदेशों व विचारों का विनिमय होता है। प्रश्न 29, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। उत्तर 1, जनसंख्या, 2, उच्चावच, 3, जलवायु और 4, विभिन्न केंद्रों के मध्य व्यापार का प्रारूप। अगला क्वेश्चन
पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। उत्तर 1 अवकाश की मांग, 2 परिवहन सुविधाओं का विकास। 30वां है फुटकर व्यापार क्या है? उत्तर यह वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है। उदाहरण फेरी, रेहड़ी, ट्रक, डाक आदेश, दूरभाष, इंटरनेट आदि। प्रश्न 31 थोक व्यापार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर नंबर 1 थोक व्यापार का गठन बिचौलियों सौदागरों द्वारा किया जाता है। 2 थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। 3 बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोतों से पूर्ति करते हैं। प्रश्न 32 पर्यटन एवं पर्यटन प्रदेश को परिभाषित कीजिए। उत्तर पर्यटन ये एक यात्रा है जो मनोरंजन एवं प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। पर्यटक प्रदेश ऐसा क्षेत्र जो स्मारकों, विरासत स्थलों, सांस्कृतिक पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पर्यटन प्रदेश कहलाते हैं। प्रश्न 33 पर्यटन आकर्षण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। उत्तर जलवायु, उत्तम जलवायु, प्राकृतिक भूदृश्य, ऐतिहासिक एवं कलात्मक इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। प्रश्न 34 अंकीय विभाजक क्या है? उत्तर विकसित देशों द्वारा अपने नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच एवं इससे प्राप्त लाभ उपलब्ध करा दिए, जबकि विकासशील देश अभी भी सभी नागरिकों तक आईसीटी की पहुंच सुनिश्चित नहीं कर पाए। इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। प्रश्न 35 चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? उत्तर जब चिकित्सा उपचार को पर्यटन गतिविधि से जोड़ा जाता है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। विश्व स्तर पर शस्त्र चिकित्सा सुविधाओं के कारण वर्ष 2005 में यूएसएस से 55,000 रोगियों ने भारत में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाया। अगला क्वेश्चन 36वां भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए 3 सुझाव दीजिए। उत्तर भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के प्रयास या सुझाव। 1 चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, गुणवत्ता में वृद्धि की जानी चाहिए। 2 चिकित्सकों को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। 3 चिकित्सा पर्यटक सुविधाओं का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। प्रश्न 37 व्यापारी केंद्र किसे कहते हैं? उत्तर वे नगर एवं कस्बे जहाँ से व्यापार संबंधित संपूर्ण गतिविधियां संपन्न होती है व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। 38 व्यापारिक केंद्र के प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्यापारिक केंद्रों के प्रकार बताओ। व्यापारिक केंद्रों के प्रकार। नंबर 1 ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती ग्रामीण बस्तियों का पोषण करते हैं। ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। व्यक्तिगत व सामाजिक सेवाएं विकसित यहाँ नहीं हो पाती हैं। 2 नगरीय बाजार केंद्र या नगरीय विपणन केंद्र ये नगरीय बस्तियों का पोषण करते हैं। ये नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं। यहाँ सभी प्रकार की वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध होती हैं। प्रश्न 39 बाह्य स्रोतन के कारण विभिन्न देशों में रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर दक्षता को सुधारने एवं लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण या निकाय को काम सौंपना बाह्य स्रोतन कहलाता है। जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर किया जाता है तो उसे अपरतन या ऑफशोरिंग कहा जाता है। बाह्य स्रोतन का विकास उन देशों में हो रहा है जहां सस्ता एवं कुशल श्रम उपलब्ध है। अतः
उन देशों में उत्प्रवास में भी कमी आई है एवं रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ है। प्रश्न 40, 1991 की जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती हेतु निर्धारित मापदंड बताइए। उत्तर, सभी स्थानापन्न जहां नगर पालिकाएं, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो। 2, कम से कम 5000 व्यक्ति निवास करते हो। 3, 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। 4, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। प्रश्न 41, WHO के अनुसार एक स्वस्थ शहर क्या है। उत्तर, 1, स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण। 2, सभी निवासियों को आधारभूत सुविधाएं आवश्यकताओं की पूर्ति। 3, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता हो। प्रश्न 42, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने नगर रणनीति में क्या प्राथमिकताएं बताई है। उत्तर, 1, नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि। 2, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता। 3, वायु प्रदूषण को कम करना। प्रश्न 43, अदिस अबाबा, इसे नवीन पुष्प भी कहते हैं, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। उत्तर, 1, यह इथोपिया की राजधानी है। इसकी स्थापना 1878 में हुई थी। 2, संपूर्ण नगर पर्वत घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। 3, मरकटों में बहुत विकसित बाजार है। 4, जिबूती अदिस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है। प्रश्न 44, ग्रामीण बस्तियों के बसाव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। उत्तर, 1, जलापूर्ति। 2, भूमि। 3, उस भूमि के क्षेत्र। 4, गृह निर्माण सामग्री। 5, सुरक्षा। प्रश्न 45, आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियां 2 प्रकार की होती है। शैत बस्ती, इन बस्तियों में मकान एक दूसरे के समीप होते हैं। इनका विकास नदी घाटियों के उपजाऊ मैदानों में होता है। दूसरा, प्रकीर्ण बस्ती, मकान दूर दूर होते हैं, प्राय खेतों द्वारा आवास एक दूसरे से अलग होते हैं। प्रश्न 46, नम बिंदु बस्तियां क्या है। उत्तर, जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों और झरनों के समीप स्थित बस्तियां नम बिंदु बस्तियां कहलाती हैं। नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाना बनाने, सिंचाई, मछली पकड़ने इत्यादि कार्यों के लिए जल की आपूर्ति हो जाती है। प्रश्न 47, शुष्क बिंदु बस्तियां क्या है। उत्तर, मानव द्वारा बाढ़ के द्वारा होने वाली क्षति से बचाव के लिए ऊंचे क्षेत्र जैसे नदी, वेदिकाएं एवं तटबंधों पर निर्मित बस्तियां शुष्क बिंदु बस्तियां कहलाती है। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं ताकि बाढ़ एवं कीड़ों मकोड़ों से बचा जा सके। प्रश्न 48, नियोजित बस्तियां क्या है, उदाहरण लिखिए। उत्तर, सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि पर लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर बस्तियों का विकास करना। उदाहरण, इथोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण योजना एवं भारत में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास करना। नियोजित नगर के उदाहरण चंडीगढ़ एवं कैनबरा। 49, ग्रामीण बस्तियों की मुख्य समस्याएं लिखिए। उत्तर, 1, पर्याप्त जलापूर्ति का अभाव। 2, शौचघर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण का अभाव। 3, कच्ची सड़क व आधुनिक संचार साधनों की कमी। 4, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं का अभाव। अगला क्वेश्चन 50वां, नगरीय बस्तियों की प्रमुख समस्याएं लिखिए। उत्तर, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, पीने योग्य जल की कमी, जल व वायु प्रदूषण, आवासों की कमी व संघनता। प्रश्न 51, विकासशील देशों में मानव बस्तियों की प्रमुख समस्याएं बताइए। उत्तर, 1, आर्थिक समस्याएं, रोजगार के घटते अवसर, अकुशल अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, आर्थिक
संसाधनों का दबाव। 2, सामाजिक व सांस्कृतिक समस्याएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का गरीब लोगों की पहुंच से बाहर होना, बेरोजगारी के कारण अपराधों में बढ़ोतरी, लिंगानुपात असंतुलित होना। 3, पर्यावरण संबंधी समस्याएं, घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट के निस्तारण की समस्या। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें।